नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है, जैसा आपको कल पता है कि ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर कल गाजा के लिए 20 पॉइंट पीस प्लान जारी किया था, जिसको लेकर पूरी दुनिया ने ट्रंप की, नेतन्याहू की प्रशंसा की थी। विशेष तौर पे अरब कंट्री, जिसमें सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, इजिप्ट, इंडोनेशिया वगैरह शामिल हैं, उन्होंने प्रशंसा करी थी। भारत ने भी इस प्लान को अच्छा बताया था। इसके बाद फिर नेतन्याहू ने कतर से भी माफ़ी मांग ली थी उन पर अटैक करने के लिए, तो इससे बहुत बढ़िया माहौल बना और ये पीस प्लान को लेकर पूरी दुनिया उत्साहित हुई और ट्रंप भी काफ़ी उत्साहित दिखे। लेकिन इसमें एक परेशानी है इस पीस प्लान में। मैं यहाँ डिस्कशन करूँगा कि क्या इस पीस प्लान के दो पार्टी, एक इजराइल और दूसरी हमास, तो क्या हमास इस पीस प्लान को मानने के लिए तैयार होगा। मैं डिस्कशन करूँगा क्यों वो तैयार हो सकता है और क्यों वो तैयार नहीं हो सकता और इसका भविष्य क्या हो सकता है। तो देखिए, कुछ पॉइंट हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि हमास भी इस पीस प्लान को मानने के लिए तैयार हो सकता है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि बेसिकली जो ईरान की इस समय जो फ़िलिस्तीन की स्थिति है, विशेष तौर पे गाजा की जो स्थिति है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मानवीय संकट है, जनता बहुत परेशान हो रही है, 60,000 से ज़्यादा व्यक्ति मारे जा चुके हैं, वहाँ पे स्वास्थ्य की परेशानी है, भुखमरी फैली हुई है, बहुत तरह की मानवीय त्रासदी वहाँ पर है, जनता का प्रेशर है, तो शायद आसानी से मानने को तैयार हो हमास इस पीस प्लान को। दूसरा है कि चूँकि हमास एक तरह से प्रॉक्सी संगठन है ईरान का, तो ईरान की सहमति भी, क्योंकि अभी हाल में ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था, भविष्य में भी अटैक करने की पूरी संभावना है, तो इजराइल भी इस पर्टिकुलर पीस प्लान के लिए अपना रोल निभा सकता है और वो हमास को इसके लिए बोल सकता है एग्री करने के लिए। इसके अलावा हमास को इस पीस प्लान में एक सुरक्षित रास्ता दिया जा रहा है कि वो हथियार डालने के बाद किसी भी देश में जा सकते हैं सुरक्षित रूप से, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। फिर धीरे धीरे जो गाजा में हमास का संगठन है, उसके संसाधन हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, नई सप्लाई उसे आसानी से मिल नहीं रही है, तो ये भी एक स्थिति है जो हमास को तैयार कर सकती है इस पीस प्लान को मानने के लिए। अब अगर हम देखें इसका दूसरा पक्ष कि क्या हमास नहीं भी मान सकता है, मना कर सकता है इस पीस प्लान को मानने के लिए, तो उसके पीछे कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि इस पीस प्लान में हमास से बोला गया है कि उन्हें डिसआर्म किया जाएगा, यानी पूर्णतः निशस्त्र किया जाएगा, जो मुझे लगता है हमास के लिए मानना इतना आसान नहीं होगा। दूसरा है कि इस प्लान को मानने से, चूँकि साफ कहा गया है इस प्लान में कि हमास को किसी भी तरह से प्रशासन में हमास के शामिल नहीं, गाजा के शामिल नहीं किया जाएगा, फ़िलिस्तीन के प्रशासन में उनका कोई रोल नहीं होगा, तो इस तरह से हमास की जो आइडेंटिटी है वही ख़त्म हो जाएगी, तो उनके लिए शायद ये मानना मुश्किल होगा। फिर विश्वास की कमी एक बड़ा फैक्टर है। हमास और इजराइल के बीच में विश्वास की बहुत कमी है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, तो हमास को ये भी लग सकता है कि हो सकता है इजराइल ये प्लान बनाने के बाद, मनवाने के बाद उससे बाद में अटैक कर दे गाजा पे, उसके लोगों को पकड़ ले, उन्हें मार दे, तो ये विश्वास की भी एक बहुत बड़ी कमी है इनके बीच में। फिर हमास को ये लग सकता है कि ये जो योजना बनाई गई है ये पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका ने अपने हिसाब से बनाई है, यानी ये एक तरफा योजना है, तो इसकी वजह से भी उनके लिए ये मानना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। फिर इसके बाद एक परेशानी ये है कि हमास के अंदर भी आंतरिक विरोध है, क्योंकि देखिए हमास के अंदर भी कुछ गुट ऐसे हैं जो थोड़े लिबरल हैं, जो इस शायद शांति प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार होंगे, लेकिन कुछ गुट जो बहुत ज़्यादा हार्डकोर हैं, जो बहुत ज़्यादा कट्टर हैं, वो शायद इस प्रस्ताव को मानने में तैयार नहीं होंगे, तो उनका आपसी कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, तो यहाँ पर मुश्किल हो सकती है संभावना। अब अगर हम देखें भविष्य क्या हो सकता है, तो भविष्य ये हो सकता है कि अगर ईरान को भी इस पूरे जो एक ट्रांजिशनल सरकार बनना है, एक जो शांति सेना की स्थापना होना है गाजा में, तो अगर उसमें ईरान को भी शामिल किया जाए, हमास के हिसाब से इस पीस प्लान में कुछ शर्तों को चेंज किया जाए, तो हो सकता है हमास इस शर्तों को, इस पीस प्लान को मानने के लिए तैयार हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये इजराइल हमास के बीच में युद्ध, यानी इजराइल हमास गाजा फ़िलिस्तीन युद्ध की समाप्ति की ओर एक बड़ा कदम होगा। गल्फ़ क्षेत्र में शांति की स्थापना होगी, पूरी दुनिया में
एक शांति स्थापना की ओर एक बड़ा कदम होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इतने लंबे समय से चला आ रहा ये जो युद्ध है इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में, वो भी समाप्त होगा। और अंत में इससे हो सकता है कि ट्रंप को भी नोबेल मिलने के चांसेस बने। धन्यवाद।